बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। आज हम आप लोग को मिलवाते हैं हमारे 10th के टॉपर रिजल्ट देने वाले शिल्पी कुमारी, जो मोहरा टोला लखौरा के रहने वाली है। और बाकी विशेष सभी परिचय और इनके पढ़ाई का तरीका, तैयारी करने का तरीका, कितना घंटे पढ़ती थी, ये सभी आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। खुद इनके द्वारा ही बताया जाएगा। और तब तक यहाँ पे हमारे जो मौजूद स्टूडेंट हैं वे भी यहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आप लोग हाथ हिलाइएगा, थोड़ा कैमरा घुमा रहे हैं, ठीक है? हाँ, हाथ हिलाइए थोड़ा आप लोग ऐसे। अभी कांच है तो लोगों की आंखों में चुभते हैं। जिस दिन दर्पण बन जाएंगे सारी दुनिया उसमें झांकने आएंगे, ठीक है? तो आज जो है कुछ भी है, और सबसे बड़का चीज ये है कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर आप पढ़ते हैं तो सब कुछ पा सकते हैं। आपके दोनों हाथ में लड्डू है, जिधर से चाहिएगा उधर से आप लड्डू खा सकते हैं। लेकिन गौर करिएगा कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको घर से मान सम्मान नहीं मिलता है। हमेशा टीचर के द्वारा उसे डांटा फटकारा जाता है। लेकिन वही बच्चा जो पढ़ता है, अपने घर पे पढ़ाई करता है, विद्यालय में पढ़ता है, पढ़ने में अच्छा होता है, उसे हर जगह से सम्मान मिलता है। तो इसीलिए कहा गया कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पढ़ाई करके आप जो चाहे पा सकते हैं। पढ़ाई करेंगे डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आते हैं और जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दो, परिचय थोड़ा दे दो। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। मेरा नाम शिल्पी कुमारी है। मैं सर के पास रहकर पढ़ाई की CS आदर्श टीचिंग सेंटर में। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मैथ में, विशेष करके मैथ और साइंस पे हम फोकस करते हैं, काहे कि मैथ और साइंस मेरा सब्जेक्ट है। और बताइए मैथ में बच्चों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, ताकि इन लोगों का भी रिजल्ट आपके जैसा आए, आपसे बेहतर आए। आपका भी कम बेहतर नहीं कहा जाएगा, बहुत बेहतर रिजल्ट है मैथ में। 94 नंबर, 94 नंबर कम नहीं होता है। 100 में 94 लाना मैथ में कोई आसान बात नहीं है। और इधर पूरे इस एरिया में 94 मैथ में किसी का भी नहीं आया। मैथ में देखा जाए तो इधर सबसे टॉपर रिजल्ट शिल्पी का है, 94 नंबर। आप समझ सकते हैं। हमें लगता है कि अगर कहीं थोड़ी सी गलती भी हुई होगी, क्योंकि 100 में 100 बना के आई थी, और विश्वास भी है कि कम से कम 98 जरूर आना चाहिए। लेकिन 94 है, इसी पर संतुष्ट करना पड़ेगा। जानते हैं इसे, बताओ। मैथ में डेली समय देना चाहिए, तो 3 घंटा 4 घंटा डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। सब बता दिए, ठीक है, अपना घर पे बैठ के बनाए, प्रैक्टिस करें। देखिए, कहने का मतलब इसका ये है कि अगर मेरे द्वारा मैथ पढ़ाया जाता है, किसी चैप्टर का उदाहरण दे दिया गया, फॉर्मूला लिखा दिया गया, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको याद करें, उसको घर पे जाके एग्जाम्पल को रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार जरूर रिपीट करें। और फिर उसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन ट्राई करें। 1 बार में नहीं बनता है, 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई जरूर करें। उसके बाद भी नहीं बनता है तो आप टीचर का हेल्प लीजिए।
फिर बताया जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करिए, यानी 2 घंटे 3 घंटे मिनिमम जो है मैथ पर डेली दीजिए, तब जो है मैथ आपका कंप्लीट हो पाएगा। चलिए, तो ये रहा मैथ का सफर। आप लोग समझ गए कि कम से कम आपको डेली जो है 2 घंटा 3 घंटा मैथ पे समय देना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कोई कमजोर होगा बच्चा मैथ में, उसका बेस कमजोर होगा, तो उसको कितना देर पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, ये भी बता दें। बेस कमजोर होगा सर 4 से 5 घंटा, यानी कितना डेली पढ़ेंगे, डेली 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे बहुत है। चलिए, तो सुन लीजिए, पढ़ना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जो है क्लास में आए और 3 दिन के लिए मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ गायब है क्या? तो गायब हो गए तो पता चला कि बीचे में हम जो है चैप्टर को शुरू कर दिए, कॉन्सेप्ट आपका गया, आप आए तो सामने बोर्ड पर दिख रहा है केवल क्वेश्चन, तो देख करके खाली ताकिएगा, टुकुर टुकुर ऐसे ताकिएगा, एक कहने से आ गया है क्या? बन नहीं पाएगा। तो डेली टू डेली जो है पढ़िए। चलिए, अब उसके बाद जानते हैं कि विज्ञान में मैथ का समझ गए आप लोग को। कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को, मतलब कोई क्वेश्चन अगर आप लोग के जहन में हो तो पूछ सकते हैं। एक टॉपर आपके सामने बैठी हुई है, जो सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं। अगर आपको भी टॉप करना है तब किसी कोई दिक्कत सिक्कत हो, सवाल पूछिए, पूछ सकते हैं। तो साइंस में जानते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, साइंस में कितना नंबर है? मैथ में तुम्हारा 94 है, साइंस में कितना है? इसमें इनका 89 नंबर है, यानी 89 नंबर। 90 में 1 नंबर कम है, ठीक है। 20 इसमें 20 नंबर का जो है प्रैक्टिकल होता है, 19 नंबर आसानी से मिल जाता है, ठीक है। बाकी रह गया 80 नंबर। तो 80 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम होता है, तो उसमें इनका 70 नंबर आया है। अगर 100 में 100 आ जाए तो 500 में 500 आ जाएगा। साइंस में भी अगर देखा जाए तो खराब नंबर नहीं है, 89 अच्छा नंबर है। तो बताइए, साइंस में बच्चे को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? साइंस में क्या ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। वेरी गुड, सबसे बढ़िया पॉइंट है, ताली दिया जाए। बस यही बात जहन में बैठा लीजिए कि जितना मारिएगा रट्टा उतना ही लगेगा घाटा का। तो रट्टा मत मारिए, कंसेप्ट को समझिए। जो पढ़ाते हैं ना चिल्ला चिल्ला के, बोर्डवा पे न्यूमेरिकल भी समझाते हैं, तो उसको जो है समझिए आप लोग, ठीक है। बात समझे? कंसेप्ट को याद करना है। जिस समय समझा रहे हो उस समय कंसंट्रेट होकर के बात को समझिए। ये ना कि यहाँ पे जल्दी जल्दी में कुछ लिख लिए और घर पे जाके रट्टा मार रहे हैं, रटिए लेंगे, तो रट के कभी साइंस जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, केवल ऐसा नहीं है कि अभ्यास के प्रश्नों से ही पूछा जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस बार जो है बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न लाया गया है, 100 वाले में 100 नंबर में 50 कर दिया गया है, 50 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव, और 80 नंबर वाले में भी 50-50 है, यानी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है और 40 नंबर सब्जेक्टिव। तो इसमें और थोड़ा बच्चे को कठिनाई हो गया है। जो बच्चे अगर पूरा नहीं पढ़ते हैं किताब को, उससे क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, समझ गए बात को कि कंसेप्ट जो है आप उस पर ध्यान देके पढ़िए, साथ साथ घर पे याद भी करिए। ऐसा हम पढ़ाई भी करते हैं कि जो है यहीं पे याद हो जाए, कोई विशेष बड़ा जो है किताबी लैंग्वेज नहीं ठोक देते हैं पूरा जो है दिमाग में, अपने भाषा में लिखाया जाता है, ठीक है। तो मैथ और साइंस का स्ट्रेटजी आप लोग समझिएगा का कि मैथ साइंस की तैयारी कैसे होना चाहिए। बाकी लोग को कोई सवाल करना हो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित। चलिए, अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, सब किसी के पास एक ड्रीम होता है, सपना होता है। माँ बाप का भी सपना होता है कि आगे चल करके क्या बनना है ना। माता पिता भी कुछ सोच के रखते हैं कि हमारी बिटिया जो है अफसर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, टीचर बनेगी, क्या बनेगी।
सबका अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे बेटे क्या बनेंगे नहीं बनेंगे सब जो है सोच के रखते हैं, और जो तैयारी करते हैं, टॉप करते हैं, उनके अंदर भी सपना होगा कुछ आगे बनने का। तो शिल्पी कुमारी से हम लोग जानते हैं कि आगे चल करके क्या बनना चाहती है। IAS ऑफिसर। चलिए बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। IAS ऑफिसर बनना अच्छी बात है, अधिकारी बन के देश की सेवा करना गर्व की बात है। कहते हैं ना, हमारी छोरिया थारे छोरों से कम छे के ना, यहाँ पे जो है, और बिटिया जो है टक्कर दे रही है। सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, आंख खोल के देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को भी जो है रिजल्ट बेहतर देना है। अब चलिए, हम इनको, हमारी तो इतनी शक्ति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि बहुत बड़ा चीज कुछ दे सके, लेकिन हमारे अंदर भी श्रद्धा है कि थोड़ा मेडल वेडल पहना करके इन लोग को जो है उत्साहित करे कि आगे चल करके कुछ और इससे भी बड़ा करे और मेरा नाम हो, इनके माता पिता का नाम हो, और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जितने भी 2021 में सफल हुए हैं छात्र छात्राएं, सभी के भविष्य के लिए हम कामना करते हैं कि वे आगे चल करके अच्छे पद को प्राप्त करें और अपना जीवन जो है अच्छे तरीके से संभाले। बस आज के लिए इतना ही, और तैयारी आप लोग करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के, ईमानदारी पूर्वक, एक दिन न एक दिन सफल जरूर होंगे। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर।